हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए 8 क्लास भूगोल का सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव बुक लाए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि चैप्टर नेम है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन से। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग के बीच एक एक करके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए, पहला प्रश्न कहता है क्या है कि वन्य जीवों का जीवन किन पर निर्भर करता है। तो ये आपका वन्य जीवों का जीवन जो है वो किन पर निर्भर करता है, तो हमारे प्राकृतिक आवास और भोजन पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहला का। अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिएगा, कहता क्या है कि भूमि की कुल भूमि माने विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मनुष्य उपयोग करता है। तो ये 30% भूमि का उपयोग करता है खेती करने के लिए मनुष्य। माने विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग जो है मनुष्य उपयोग करता है, तो ये 30% उपयोग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन से किसका अस्तित्व खतरे में है। तो जलवायु परिवर्तन से किसका अस्तित्व खतरे में है, तो वन्य जीव का ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा का। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका है। तो ये 71% हमारे भूमि जो है, धरती जो है, पृथ्वी जो है जल से ढका हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि भूमि उपयोग का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में आता है। तो भूमि का उपयोग सबसे बड़ा कार्य जो होता है हमारे खेती में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर खेती नहीं होगी तो फसल उत्पादन नहीं होगा, फसल नहीं उत्पादन होगी तो हम लोग का जीवन यापन कैसे होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि कौन सी मिट्टी चाय खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये जल निकासी वाली पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा करके चाय की खेती की जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता क्या कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारत का सरकार क्या स्थापित किए हैं। तो भारत सरकार जो है से वन्य जीवों के संरक्षण बचाव के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का मैंने स्थापित किया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न में कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो गंगा के मैदान में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो गंगा के मैदान में। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि वन्य जीवों के शिकार को क्या कहा जाता है। तो शिकार ही कहा जाता है इसे। वन्य जीवों के शिकार करने को क्या कहा जाता है, तो शिकार ही कहा जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये पर्यावरण वन संरक्षण से है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, जंगल बचाने से हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व पूछेगा किसने किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि वनस्पति आवरण का क्या कार्य है। तो वनस्पति आवरण का क्या कार्य है, तो वनस्पति जो हमारी होती है वो मिट्टी को मजबूती देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। वनस्पति आवरण का क्या कार्य है, तो मिट्टी को मजबूती देना। अगर वनस्पति यानी पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो मिट्टी को मजबूती प्रदान रहेगी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। माने जल संसाधन का संरक्षण जो है वह सीमित है। जल संसाधन का संरक्षण जो है सब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि वन शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो वन का मतलब घना वृक्ष क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा कि जल संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है। तो जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहेंगे। जल संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है, तो जल संकट कहेंगे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि है, तो इसमें हो जाएगा कंटूर हल चलाना। इसमें क्या होता है कि पानी का बहाव जो होता है वो कम होता है और इसमें पानी का बहाव जो होता है रोक कर रखा हुआ रहता है, इसलिए पानी का बहाव अगर रुकेगा तो मृदा का अपरदन निश्चिंत है। मृदा का अपरदन को रोकने के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कहा
कि जल संकट मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? तो जल का अधिक दोहन यानी बर्बादी करने से, जल का अधिक दोहन दोहरी खर्चा करने से हमारे जल का संकट मुख्यतः आ सकती है। इसलिए जल संकट मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? तो जल का अधिक दोहन बर्बादी के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा क्या कहा कि पानी की बचत के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो पानी की बचत के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो आप ड्रिप यानी कि आप फुहारा सिंचाई करिए, पानी कम उसमें बर्बाद होगी और पानी की बचत होगी, सेविंग होगी, इसलिए फुहारा सिंचाई हो जाएगा। अगला नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, वनस्पति का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो वनस्पति का निर्माण जो होता है वो किन तत्वों से होता है? वो प्राकृतिक जल और हवा मिट्टी से होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। मैंने वनस्पति का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो प्राकृतिक जल, हवा, मिट्टी, ये सभी से होता है वनस्पति का निर्माण। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो बने रहें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि नीचे दिए गए में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो मिट्टी का प्रकार जो हमारा कंकरीली जो मिट्टी है वो मेरा मिट्टी का प्रकार नहीं है, लेकिन लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी मिट्टी का प्रकार है। अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिएगा, जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण मुख्य कारण मेरा कारखानों का अपशिष्ट जल होता है। जल प्रदूषण कैसे हो सकता है मुख्य कारण? तो कारखानों का अपशिष्ट जल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो वनों की कटाई को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वनों की ही कटाई बोलेंगे। वनों की कटाई को हम लोग वनों की कटाई बोलेंगे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा, जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का उपस्थिति रहना ही जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा, वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, कहता क्या कि वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ यही है मेरा कि बिजली उत्पादन की, पानी की बचत की ना। तो वर्षा जल को संग्रहण करके रखेंगे, संचयन करके रखेंगे तो हमारे पानी की सेविंग होगी, पानी की बचत होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखिएगा कि वनों की पुनः स्थापना को क्या कहते हैं? तो वनों की पुनः स्थापना को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वन जीव संरक्षण बोलेंगे कि वनोरोपण कहेंगे कि वन कटाई? तो वनों को पुनः स्थापना करना तो वनोरोपण कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा, नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी की कुल जल का कितना प्रतिशत ताज़ा जल है? तो हमारे 2.7% जो है पृथ्वी का कुल जल का ताज़ा जो है 2.7% है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो हमारा मानव निर्मित संसाधन नहीं, ये मानव निर्मित संसाधन नहीं होगा, मानव के द्वारा मानव निर्मित संसाधन होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी नंबर। वन मेरा एक प्राकृतिक के दिन है, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो लाते रहेंगे हमेशा। काली मिट्टी विशेष रूप से किस प्रकार के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति किस पर प्रभाव डालते हैं? तो इसको बोला जाता है क्या चीज़ पर? वो जलवायु और वनस्पति या मृदा निर्माण पर, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को एक ही तरीका है कि वनरोपण द्वारा, माने वन का रोपण करिए, वनरोपण द्वारा मृदा का अपरदन होगा। इसलिए माने आप वनों की कटाई को कम करिए, फिर उसके बाद वनों की ज़्यादा बौछार आप वनों की लगाइए, इसलिए ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कहा कि कौन सा कारक मृदा का उपजाऊ बनाता है? तो जैविक पदार्थ जो होता है हमारा कारक यानी कि मृदा को उपजाऊ बनाता है। बी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की कौन सी मिट्टी होती है? तो ये रेतीली, जिसे हम लोग बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं रेतीली मिट्टी को। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि वन्य जीवन संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है
कि निम्न में से कौन एक जल का स्रोत नहीं है। हमारा बिजली जो है जल का स्रोत नहीं है, नदी, झील, जलाशय मेरा है। इसलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि वनों की कटाई का प्रमुख दुष्प्रभाव होता है। तो वनों की कटाई को ज़्यादा दुष्प्रभाव जो होता है वो मृदा अपरदन, मृदा को हम लोग बचा नहीं पाते हैं, इसलिए वनों की कटाई को कम करिए और मृदा का जो है से बचाव करिए, मृदा का संरक्षण करिए, मृदा का अपरदन नहीं करिए। इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि भूमि एक सीमित संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह जो है विस्तार नहीं किया जा सकता, कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आज का लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। वन्य जीवन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से आप लोग के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।